कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार इकाई के नवनियुक्त प्रभारी मोहन प्रकाश के साथ राहुल गांधी सभी 40 सीटों पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली राष्ट्रीय गठबंधन समिति के सदस्य भी चर्चा में शामिल हैं। प्रदेश नेतृत्व से लोकसभा सीटों से जुड़ा सभी तरह का ब्यौरा मांगा गया है और इसके साथ ही प्रदेश के नेताओं को अब तक की परफॉर्मेंस से सीख और भविष्य की रणनीति पहले से रूपरेखा बतानी हुई है। बैठक में चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। और खबर मुंबई से है, जहां युद्धपोत आईएनएस इंफाल नौसेना में शामिल हुआ है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। दरअसल आईएनएस इंफाल सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है और इससे हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की समुद्री क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। अगली खबर दिल्ली से है, जहां गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत को याद करने के लिए आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों बेटे की वीरता हर भारतीय को ताकत देती है। यह दिवस उन वीरों के शौर्य की सच्ची श्रद्धांजलि है। आपको बता दें कि इससे गुरु गोविंद सिंह के 3 पत्नियों से 4 बेटे थे, जिनका नाम अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह था। इन्हें साहिबजादे भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों पर मुगल शासकों ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला। इसके बजाय उन्होंने शहादत को चुना था, जिसके बाद से 4 बेटों की मुगल सेना ने हत्या कर दी थी। उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के वेटनरी ग्राउंड में 24 जनवरी को होने वाली जेडीयू की रैली स्थगित कर दी गई है। कर्पूरी जयंती के मौके पर यह रैली प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि लोगों की राय और मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। रैली को स्थगित करने के पीछे ठंड को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है और ऐसे में अब शताब्दी समारोह हर जिले में आयोजित होगा और सभी विधानसभा क्षेत्रों में कर्पूरी चर्चा लगातार जारी रहेगी। वहीं रैलियों को लेकर भी जानकारी सामने आई है कि उसे भी स्थगित कर दिया गया है। फैसले का बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन स्थगित किया जाना अति पिछड़ों का राजकीय अपमान है।